हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। तो जैसे एनिलीन पे या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप पढ़ते हो, वो सारी आज हम डिस्कस करेंगे। जे एडवांस में किस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स पे क्वेश्चन आते हैं, दैट एनालिसिस आई एम गोइंग टू शेयर एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल एंड। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, as you can see on the screen, the reaction sequences that would lead to orthoxylene. Now one thing is important यार, अगर हमें पता ही नहीं होगा that what orthoxylene is, तो हम कैसे रिएक्शन आते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या क्या मेजर कंपाउंड्स हैं, एटलीस्ट उनका स्ट्रक्चर आप याद रख के जाओ। एनिजोल किसे बोलते हैं, जाइलिन किसे बोलते हैं, ऑल ऑफ दैट। ऑलराइट, सो व्हाट इज ऑर्थोजाइलिन? बेसिकली बेंजीन के ऊपर एक अगर मिथाइल ग्रुप हो, दैट इज नोन एज टोलुइन, और दो मिथाइल ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं जाइलिन। ऑर्थोजाइलिन मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन, राइट? सो लेट्स सी दीज रिएक्शंस वन बाय वन। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, NaNO2HCl एट 273 केल्विन। ये एनिलीन से रिलेटेड रिएक्शन है, डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो लेट्स ड्रॉ दैट। बेंजीन पे मिथाइल विल रिमेन एज इट इज, और ये बन जाएगा डायजोनियम सॉल्ट N2+Cl-। ठीक, फिर CuCN कर दिया तो क्या होगा, इस N2+ की जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंड Cn आ जाएगा। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप आ गया। डाइबल H एंड हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का डाइबल H मतलब रिडक्शन कर दिया डायazobutyle से, सो यहाँ पे हमें मिल जाता है एल्डिहाइड, राइट? एंड फोर्थ इज N2H4KOH, दिस इज योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन, जो कि एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन बना देता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम CH3। तो क्या ये ऑर्थोजाइलिन है? यस। तो ये आपका बिल्कुल सही ये आंसर होना चाहिए। इस तरह से आप वन बाय वन देखो। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन हाइड्रोलिसिस। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, ऑब्वियसली सब एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो पहले मैग्नीशियम ऐड किया है, तो हेलाइड्स पे जब आप मैग्नीशियम ऐड करते हो, इट गिव्स ग्रिग्नाट, राइट? तो ग्रिग्नाट बनता है, दिस Me will remain as it is, it will form MgBr। उसके बाद CO2 डाला है, तो CO2 से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सो इट विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड since you have done hydrolysis as well. Alright, after that we have added SOCl2। SOCl2 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटा के Cl लगा देता है, मेथड टू फॉर्म एसिड क्लोराइड, राइट? फिर H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, रोजनमंड रिडक्शन, जो कि बहुत अच्छा मेथड है एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का, वेरी वेरी गुड रिएक्शन। और उसके बाद जिंक HgHCl मतलब क्लिमेंजन रिडक्शन कर दिया। क्लिमेंजन रिडक्शन करने से फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, तो ये भी सही है। ठीक, सी ऑप्शन देखते हैं फटाफट। BH3H2O2 एंड NaOH, दिस इज अ वन सेट ऑफ रिएक्शन जिसमें दो स्टेप्स में हो रही है। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन है, राइट? HBO में क्या होता है, एल्कीन का एल्कीन पे OH लग जाता है एंटी मार्कोनिक। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ एल्कीन है, और एंटी मार्कोनिको फॉर्म में यहाँ एल्कोहल लग जाएगा। फिर PbR3, एल्कोहल में PbR3 ऐड करने से Br लग जाता है इंस्टेड ऑफ OH। और फिर जिंक डाइल्यूट HCl, ये एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का तरीका है, इससे ये बन गया। तो इधर मिथाइल है बट इधर इथाइल है, तो ये जाइलिन नहीं है, नॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट ओजोनोलिसिस किया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। सो वी हैव अ बेंजीन रिंग विच विल रिमेन एज इट इज, बेंजीन रिंग को कुछ नहीं होगा। जो इधर डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा ये, तो ये दोनों कार्बन जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है ओजोनोलिसिस में, तो यू गेट एल्डिहाइड्स, है ना? तो इधर भी एल्डिहाइड मिल जाएगा और इधर भी आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। फिर आपने N2H4KOH एंड हीट, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होगा गाइस, ये भी एल्केन बन जाएगा और ये भी एल्केन बन जाएगा, मतलब ये CH3, ये भी CH3, राइट? ठीक है, तो ये क्या है, CH3 एंड दिस इज इथाइल। दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। तो अगर आप सीरीज ऑफ रिएक्शन देखो कि कहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन आ रही है एरोमेटिक कंपाउंड, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही तरह के रिपीटेटिव है, बार बार ये ऐसा ही आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इसमें।
इस क्वेश्चन को देखो, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन को क्लब किया है। स्कीम 1 एंड 2 दे डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P टू Q, तो P से Q बन रहा है, ओके, एंड R टू S, ठीक है, यहाँ पे S बन रहा है रिस्पेक्टिवली। स्कीम 3 डिस्क्राइब्स द सिंथेसिस ऑफ T फ्रॉम Q एंड S, तो जो ये Q और S है इनको लेके हमने T बनाया, ओके। द टोटल नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ T, इसमें टोटल ब्रोमीन एटम कितने होंगे ये बताना है। तो सबसे पहले हम Q और S क्या है ये पता कर लेते हैं, लेट्स डू दैट। तो एनिलीन इज गिवन टू अस, एनिलीन में ब्रोमीन एक्सेस वाटर, तो क्या होता है, एनिलीन इज अ वेरी हाई एक्टिवेटेड रिंग, हाईली एक्टिवेटेड रिंग बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ NH2। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन ऑर्थो और पैरा पोजिशंस तीनों पे हो जाता है, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, राइट। फिर NaNO2HCl एट 273 केल्विन, मतलब हमने फिर से डायजोनाइजेशन कर दिया, तो इट विल बिकम N2 प्लस Cl माइनस। आफ्टर दैट CuCN, अभी जस्ट देखो रिपीटेटिव C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। देन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर साइनाइड का, तो ये तीनों बॉन्ड भाई टूट जाते हैं, और तीनों बॉन्ड टूट के क्या बन जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और एक अमोनिया N से निकल जाएगा, ओके। फिर SOCl2 एंड pyridine, क्या होगा, OH की जगह पे Cl। तो बेटा दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट Q, ओके। लेट्स सी S क्या है, R लिया, बेंजीन रिंग ली, उसमें ओलियम डाला। नाउ व्हाट इज ओलियम, अगर इसमें फंस गए तो ये बन नहीं पाएगा। ओलियम कुछ नहीं है यार, H2SO4 प्लस SO3, इसका मिक्सचर है, H2S2O7 फॉर्मूला होता है। क्या करते हैं, जब बेंजीन पे सल्फो डालते हैं तो क्या होता है, सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, वन ऑफ दी, राइट, ये हमने पढ़ रखी है। फिर इसमें NaOH और हीट, सल्फोनिक एसिड बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो भाई अगर आप इसमें NaOH डाल दोगे छोड़ के चला जाएगा और इधर OH लग जाएगा, O माइनस लगेगा पहले, राइट। बट आप थर्ड स्टेप देखो H प्लस दिया हुआ है, तो H प्लस मतलब आपने मीडियम को एसिडिक कर दिया, तो इट विल बिकम OH, राइट। फिर Br2CS2 एंड 273 केल्विन। जैसे एनिलीन बहुत एक्टिवेटेड है, वैसे फिनॉल भी बहुत एक्टिवेटेड रिंग है बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH। अब जब आप ब्रोमिनेशन करते हो, दो तरह के सॉल्वेंट में कर सकते हो, पोलर या नॉन पोलर। यहाँ CS2 लिया विच इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, उससे एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन होगा, कौन सी जगह, पैरा, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपके पास Q है, S है। अब थर्ड स्कीम क्या है, ये S लिया हमने, S में पहले NaOH डाला, तो चलो यहीं से कर लेते हैं। S ले लिया हमने, अब इसमें हमने NaOH ऐड कर दिया, तो क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिनॉल इज स्लाइटली एसिडिक, है ना, तो जब आप उसमें बेस डालोगे तो वो एसिड बेस रिएक्शन होगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ओके। फिर इसमें हम Q डाल रहे हैं, मतलब ये ले आए, सो लेट्स ऐड दैट। तो हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, उस पर 3 जगह ब्रोमीन लगा है, और इस पे COCl है, ऑलराइट, ये Q आ गया। अब इस पे क्या होगा, अगर आपने फिनॉक्साइड आयन, दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोनिल ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि Cl भी लगा है, तो Cl का माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा होगा, तो ये जाके इस पे अटैक करेगा, जैसे ग्रिग्नार्ड में होता है, और बहुत सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है, राइट, इसको हटा देगा। होता कैसे, पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर से पाई बॉन्ड बन जाता है, बिकॉज देयर इज अ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट एडजेसेंट टू इट, वो निकल जाएगा। तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, आपके पास यहाँ फिनॉक्साइड रिंग है, और इसकी पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है। अब ये फिनॉक्साइड ने जब कार्बोनिल पे अटैक किया, तो इसका बॉन्ड बन गया कार्बोनिल के साथ, Cl निकल गया, और इस कार्बोनिल के साथ क्या लगा हुआ था, एक बेंजीन रिंग, जिसकी ऑर्थो पोजीशंस एंड पैरा पोजीशंस पे ब्रोमीन लगा हुआ है। हमें क्या बताना है, अब ये हमारा T है, और इस T में कितने ब्रोमीन एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, 1 2 3 एंड 4। तो द राइट आंसर, यू हैव टू गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर इट, दैट इज 4, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इफ यू सी दी
एंटायर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर गेटिंग, वो आपको चमक जाएगा कि मुझे किस तरह की स्टडी करनी है जब मैं एरोमेटिक रिएक्शंस को देखूं। अब ये एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत दफे जेई मेंस में भी आता है। एनिलीन रिएक्ट्स विद मिक्स्ड एसिड, इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो एनिलीन में पैरा मिलता है, मेटा भी मिलता है और ऑर्थो मिलता है। मेटा क्यों मिलता है? क्योंकि एक एनिलीनियम आयन बन जाता है बिकॉज ऑफ एसिडिक मीडियम, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उस वजह से बहुत हाई परसेंटेज हमें मेटा की मिलती है और सिर्फ 2% हमें ऑर्थो मिलते हैं। तो हम यहाँ आर ले रहे हैं, मतलब जो ऑर्थो प्रोडक्ट है एनिलीन पे, ऑर्थो पे जो नाइट्रो लगा है, इसको लेके वी आर डूइंग ऑल दी रिएक्शंस। तो देख लो कितना स्ट्रैटेजिकली उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। नाउ आई वांट कि आप इसको सॉल्व करो एंड यू टेल मी आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। नाउ लेट्स कम टू द एनालिसिस। क्या पढ़ना है गाइस? जब आप एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करो तो आप बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो आपको देखना ही है बेंजीन पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे आपकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस है, हेलोजनेशन है, योर सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, ऑल ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिलीन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं एंड एल्कोहल फिनॉल से रिलेटेड, ये आपको अच्छे से करके जानी है। एनिलीन की डायजोटाइजेशन रिएक्शन, जैसे अभी आपने देखा सैंडमेयर रिएक्शन, गिटरमैन रिएक्शन, सब यूज हो रहा है। ऑलराइट, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये आपके लिए क्रक्स है कि इनको मुझे अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑलराइट, ठीक है, सो आई विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग।